कहते हैं आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक बहुत ही प्रतापी गुरु थे जो अपने सभी शिष्यों से बहुत प्रेम किया करते थे। अपने शिष्यों के हर गुणों और कमियों के बारे में पता करके उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया करते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था कि उनका हर एक शिष्य जीवन के हर पड़ाव पर हिम्मत से आगे बढ़े। उनके सभी शिष्यों में एक शिष्य था जो अत्यंत भोला था, स्वभाव का बड़ा ही कोमल और सरल विचारों वाला था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वो जीवन में बहुत कुछ करने के सपने तो देखता था, परंतु उसे पूरा करने के लिए उसमें जोश और जुनून की कमी थी। और इन सब के पीछे एक ही कारण था और वो था आलस। वो बिना कर्म के मिलने वाले फल में रुचि रखता था। उसका यह अवगुण गुरु को परेशान कर रहा था। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को सही राह पे लाने के लिए एक तरकीब अपनाई। उन्होंने जानबूझकर एक पारस के पत्थर के बारे में सभी शिष्यों को बताया। उन्होंने बताया कि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है, इससे अगर कुछ भी छुआ जाए तो वो सोना का बन जाता है। जिंदगी में सब कुछ बहुत ही आसानी से हासिल करने की सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वस्तु ये पारस पत्थर ही है। इस पत्थर के बारे में जानने के लिए सबसे अधिक जिज्ञासु वही भोला और आलसी शिष्य था। यह देखकर गुरु उसकी मनसा समझ गए। वो समझ गए कि यह आलसी है, इसलिए उसे इस जादुई पत्थर की लालसा है। लेकिन ये मूर्ख ये नहीं जानता कि जो व्यक्ति कर्महीन होता है उसकी सहायता तो खुद भगवान भी नहीं कर सकते, तो ये तो बस एक साधारण सा पत्थर है। ये सोचते सोचते गुरु ने सोचा कि यही सही वक्त है इस शिष्य को आलस के गुणों से अवगत कराने का। गुरु ने अपने वही आलसी शिष्य को अपने कुटिया में बुलाया। कुछ क्षण बाद कुटिया के भीतर शिष्य ने प्रवेश किया और गुरु को सिर झुकाकर प्रणाम किया। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मैं आज इस पत्थर की कहानी सुनाई, वो पत्थर मेरे पास है और तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, इसलिए वो पत्थर मैं तुम्हें सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के लिए तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम मुझसे जो भी करना चाहो उसे कर सकते हो। जितना भी स्वर्ण चाहिए तुम इस पत्थर से प्राप्त कर सकते हो। बस तुम ये ध्यान रखना कि तुम्हारे पास सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक का वक्त है। यह सुनकर शिष्य के खुशी का ठिकाना नहीं था। रात भर वो उस पत्थर के बारे में सोचता ही रहा। दूसरे दिन शिष्य ने गुरुजी से पत्थर लिया और सोचने लगा कि कितना स्वर्ण मेरे जीवन के लिए काफी होगा, और इसी चिंतन में उसने आधा दिन निकाल दिया। भोजन करके वो अपने कक्ष में गया। वो उसी चिंतन में था कि कितना स्वर्ण जीवन व्यापन के लिए पर्याप्त होगा, और यही सोचते सोचते आदत के अनुसार भोजन के बाद उसकी आंख लग गई, और जब आंख खुली तब दिन ढलने को था और गुरुजी का वापस आने का समय हो चुका था। फिर उसे कुछ समझ में नहीं आया। इतने में वो गुरुजी वापस आ गए और उन्होंने पत्थर वापस ले लिया। शिष्य ने बहुत विनती की, लेकिन गुरुजी ने एक ना सुनी। तब गुरु ने शिष्य को समझाया, पुत्र, आलस व्यक्ति की समझ पर एक लगा हुआ ताला है। आलसीपन के कारण तुम इतने महान अवसर का भी लाभ नहीं उठा सके। जो व्यक्ति कर्म से भागता है उसकी किस्मत उसका कभी भी साथ नहीं देती। तुम एक अच्छे शिष्य हो, परंतु तुम में बहुत आलस है। जिस दिन तुम आलस की चोले को निकाल फेंकोगे उस दिन तुम्हारे पास कई पारस के पत्थर होंगे। शिष्य को गुरु की बात समझ में आ गई और उसने खुद को पूरी तरीके से बदल दिया। कोई भी इंसान कर्म करने के पीछे आलस करता है तो समय उसे कभी भी दूसरा मौका नहीं देती, क्योंकि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस मनुष्य को खत्म कर देता है। इसलिए दोस्तों, आलस कभी नहीं करना चाहिए। इस कहानी में बस इतना ही। मैं जल्दी मिलता हूँ एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।